बच्चों अब हम ये लास्ट ईयर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली बार ये पेपर आया था, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पहले क्वेश्चन का ml² T-2 K-1 मोल-1, और ये उसकी वजह है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने P बराबर nRT लगाया, R बराबर PV/NT, सबके हमने डायमेंशन फार्मूले लिखे, सॉल्व किया, तो ये बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें एक रिंग जो है उसका पूछा है आपसे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रिंग का आई होता है mr स्क्वायर, तो हाफ mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सी ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन का जवाब है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसमें कहा गया कि कार को जब ब्रेक लगाते हैं तो कार रुक जाती है, जितनी दूर वो चलती है रुकने से पहले उसे स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी अगर हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दें? तो देखिए कितनी हो जाएगी। देखिए बच्चों, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे v² बराबर u² - 2s, माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि ब्रेक लगाएं, रिटार्डेशन है। अब कार रुक जाती है तो v हो गया 0 बराबर u² - 2s। यहाँ से देखिए जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो u²/2 हो गई। अब क्या है कि s इज प्रोपोर्शनल टू u², है ना, तो अब a कांस्टेंट है, s' बराबर u'² अब u' हो गया 2u, तो 2u को स्क्वायर कर दिया, ये बच्चों 4 आ गया, यानी कि s' = 4s। कहने का मतलब यह है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 4 गुनी हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ये कांस्टेंट रहती है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 0 से 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो इसका ऑप्शन है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, एक गिवन पीरियोडिक फंक्शन दे रखा है, साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, sin² ओमेगा t। तो इसमें जो इसका पीरियड है वो कितना होगा? अब देखो बच्चों, इसे sin² ओमेगा t को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा t/2, क्योंकि sin² थीटा 1 - cos 2 थीटा/2 होता है बच्चों। तो अब इसको जो है ना हमने ऐसे लिख दिया। अब हम जानते हैं कि अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन cos at हो तो उसका टाइम पीरियड होता है 2π/a, लेकिन यहाँ पर देखो a की जगह 2 ओमेगा है, तो हमने इस फार्मूले में a की जगह 2 ओमेगा लिख दिया, तो आ गया फंक्शन π/ओमेगा। इसका ऑप्शन है बी। देखिए सेवन क्वेश्चन देखिए, ए वेव ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव बनती है बच्चों। तो स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन यहाँ दे रखी है क्वेश्चन में वो ये दे रखी है, इसको हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया। तो बच्चों इसमें देखिए वेव कांस्टेंट k की जगह 80 आ रहा है, तो k बराबर 80, k होता है 2π/λ बराबर 80, तो λ = 2π/80। हाँ, सॉल्व करेंगे तो 0.0785 मीटर आएगा, क्योंकि ये ऐसा ही सिस्टम में दे रखा है सारा। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 7.85 सेंटीमीटर, ये है इसका आंसर बी। एक क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। इसमें यहाँ पर p की जगह f है। ए बर्ड फ्लाइज फ्रॉम -2 मीटर, 3 मीटर एंड +4 मीटर, है ना। तो ये इसको हमने आई का कोफिशिएंट, j का, ये k का, तो इनिशियल पोजीशन हो गई इसकी -2i कैप +3j कैप +4k कैप, और फाइनल पोजीशन हो गई 4i कैप -2j कैप -4k कैप। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन ये बढ़ जाती है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जब आप R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो आप देखिए इतना आएगा, और ये ऑप्शन है डी, यानी कि बर्ड की डिस्प्लेसमेंट डी ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ मास 2 kg, फोर्स ये दे रखा है वेक्टर फॉर्म में। अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट से चले u0, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। तो बच्चों देखिए फोर्स दे रखा है, और इससे हमने पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया, फोर्स अपॉन मास, तो इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 0.5 हो गया, तो एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में इतना हो गया। अब वेक्टर फॉर्म में हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, v बराबर u + at से, u0 है a × 4, क्योंकि t बराबर 4 सेकेंड दे रखा है, तो v का फार्मूला आ गया 4i + 4j - 2k। हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो बच्चों मैग्नीट्यूड वाले फार्मूले से आंसर आ गया 6। ये आपका 9th क्वेश्चन हुआ।
देखिए बच्चों 10th क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए पहले मैंने जो 2 पेपर आपको शेयर किए हैं दोनों में आया ये क्वेश्चन, अब ये तीसरी बार लगातार ये देखिए। इसमें देखिए पहले जो काइनेटिक एनर्जी है वो P1² और मोमेंटम 20% बढ़ गया, तो ये हो गया 1.2 टाइम्स ऑफ P1, P2 बराबर 1.2 टाइम्स ऑफ P1। अब E2 बराबर P2²/2m, P2 की वैल्यू डाल दी, इसका स्क्वायर कर दिया 1.44 टाइम्स ऑफ E1 आ गया। परसेंटेज चेंज E2 माइनस E1 अपन E1, E2 की ये वैल्यू डाल देंगे तो E1 कॉमन लेके कट जाएगा 0.41 × 100 यानी कि 44%। इसका आंसर है बी। देखिए इस 11 क्वेश्चन में वायर का सेम मटेरियल है तो यंग्स मॉडुलस बराबर हैं, उनके वॉल्यूम भी सेम है ना, वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू हाइट होता है। एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और दूसरे का 3a है। एक की लेंथ को बढ़ाया गया डेल्टा एल ऑन अप्लाइंग फोर्स एफ, तो हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड बार बाय द सेम अमाउंट, यानी कि उसका भी डेल्टा एल सेम है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। वायर 1 वायर 2, y1 और y2 जो बराबर हैं, एरिया ए 3a, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट a इंटू L1 3a इंटू L2, तो L1 हो गया VA, L2 हो गया VY3a। अब डेल्टा L1 डेल्टा L2 ये भी बराबर हैं और इसका फोर्स F1 इसका फोर्स F2। फॉर्मूला लगाया y बराबर FL/A डेल्टा L, y1 बराबर y2 लिख दिया F1 और यहाँ पर L1 की जगह लिख दिया V/A, एरिया A और यहाँ हो गया डेल्टा L1, F की जगह F2, लेंथ हो गई V/3a यहाँ देखिए, और एरिया है 3a और ये डेल्टा L2। अब डेल्टा L1 डेल्टा L2 बराबर है और V/A भी कट गया बच्चों। सॉल्व किया हमने तो देखिए आ गया है F1 बराबर F2/9, F2 बराबर 9F1। तो बच्चों ये इसका जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रेशर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज बाय 25%, यानी कि P2 बराबर P1 प्लस 25% ऑफ P1। P2 बराबर सॉल्व किया तो आ गया 5/4 P1। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम पूछा है, तो P2 बराबर इतना आ गया। अब वॉल्यूम फार्मूला होता है PV कांस्टेंट, P2 V2 बराबर P1 V1। अब हमने P2 की वैल्यू डाल दी तो बच्चों V2 आ गया 0.8 टाइम्स ऑफ V1। अब परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, V1 माइनस V2 अपॉन V1 इंटू 100। अब हमने V2 की वैल्यू डाल दी, V1 को कॉमन लेके काट दिया 1/5 × 100 यानी कि 20%। तो इसका आंसर है डी। अब देखिए असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन का जवाब है डी, क्योंकि असर्शन भी गलत है रीजन भी गलत है। 14वें में असर्शन सही है रीजन गलत है, तो सी हो गया। और बच्चों अगला देखते हैं 15वें में असर्शन सही है रीजन भी सही है और रीजन असर्शन का ही रीजन है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, फॉर ए गिवन फोर्स मोर स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इन रबर। तो फॉर ए गिवन फोर्स जिसमें ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है ना वो कम इलास्टिक होता है, मतलब रबर इज कम इलास्टिक। तो इसका जवाब ए है। स्नो इज बेटर इंसुलेटर, सही है, स्नो में हवा भरी होती है इसलिए वो ज्यादा जो है ना बेटर इंसुलेटर होता है। तो दोनों का जवाब ए है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आ गए हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए देखिए बच्चों 17वां क्वेश्चन, ये चेंज ऑफ सिस्टम वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है एनर्जी यानी कि जूल, उसका डायमेंशन फार्मूला होता है ml² T-2, तो फार्मूला हो गया N2 बराबर N1, ये फार्मूला हो गया बच्चों। A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर -2। अब जो गिवन सिस्टम है वो ऐसा ही है, तो M1 इतना, L1 इतना, T1 इतना और N1 4.2 जूल। नए सिस्टम में M2 दे रखा है 10 kg, L2 10 मीटर, ये 10 सेकेंड और N2 हमको निकालना है बच्चों। अब हमने ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी है, कन्वर्ट किया है, आंसर आ गया है 4.2 जूल बराबर 0.42 न्यू यूनिट, 1 कैलोरी में 0.42 न्यू यूनिट। तो ये आपका डन हो गया। देखिए 18वां क्वेश्चन, इसमें काइनेटिक एनर्जी का कंपैरिजन करना है। एनर्जी दे रखी है और मास दे रखा है। ये देखिए फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m/v², तो यहाँ से v का ये फार्मूला हो गया v इलेक्ट्रॉन अपॉन v प्रोटॉन, तो ये फार्मूला बन गया। वैल्यू डाल दी बच्चों, तो ये आ गया √183.6 का √1, ये आपका आंसर आ गया। इसमें देखिए 2 बस एक साथ चली हैं, एक की स्टार्टिंग पॉइंट जो है x0 50 है और दूसरी की x0 जो है 150 है,
और उसके बाद सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। एक की स्पीड है 54, बदल लेंगे इसे मीटर पर सेकेंड में, दूसरी की बदल लेंगे मीटर पर सेकेंड में, और वो समय निकालना है और वो पोजीशन निकालनी है जब वो मिलती हैं। तो देखिए फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, ये वाला x बराबर x0 प्लस ut। तो पहले के लिए x0 है 50 प्लस u है 15, दूसरे के लिए 150 x0 है और u है 10। जब दोनों की पोजीशन सेम होंगी तभी वो मीट करेंगी। तो हमने इसको दोनों को बराबर लिख दिया, तो t आ गया 20, t बराबर 20 पे दोनों की पोजीशन बराबर होगी। हमने जो है p की पोजीशन निकाली 50 प्लस 15t, तो ये आ गया 350 मीटर। यही q का होगा, यानी कि दोनों 350 मीटर चल चुकी होंगी जब एक दूसरे से मिलेंगी, और चलने के 20 सेकंड बाद वो मिलेंगी बच्चों। इसमें देखिए इसका और पार्ट है। इसमें एक इंसान जो है वो चलता है। अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस उसने 2D कवर करी है, तो आधी डिस्टेंस वो जो है ना x वेलोसिटी से कवर करता है और आधी डिस्टेंस y वेलोसिटी से कवर करता है ना। तो आपको इसमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2D हो गया और टाइम पहले हाफ का हो गया dy(x), दूसरे हाफ का हो गया d/y। हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से निकाला है और ये d कट गया है और ये हमारा आंसर है बच्चों। देखिए 20वां क्वेश्चन, ये सीधा जो है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, ये डेरिवेशन करा रखा है बच्चों, उसको लर्न कर लिए। ये वाला डेरिवेशन आता है और जब h मच लेस देन r होता है तो ये डेरिवेशन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पोजीशन दे रखी है बच्चों और एक्सेलरेशन पूछा है। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। ये देखिए पहले हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो आंसर आ गया है 3i माइनस 4tj। फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है बच्चों। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और बच्चों ये जो है माइनस मतलब माइनस वाई एक्सिस में है, तो ये डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पोजीशन का। ये इसका आंसर है -4 अलोंग माइनस वाई एक्सिस। ये देखिए 22वां क्वेश्चन, इसके अंदर ये पोजीशन दे रखी है और आपको टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। देखिए कैसे करा, हमने पहले पोजीशन जो हमें दे रखी है डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गया, ये वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों। और उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ के x² होती है, तो x का डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, ये इतना आ गया। दोनों को जोड़ा हमने, साइन स्क्वायर वाला टर्म और कॉस स्क्वायर वाला टर्म जो है ना वो इस वाली आइडेंटिटी से 1 हो गया और ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसके अंदर रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन है, वो लर्न कर लेंगे। और उसके बाद अगर आपको निकालना है इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर k है तो mk² को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कंपेयर कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया रॉड का। ऐसे ही हमने दूसरा वाला भी कर दिया, उसका आंसर ये आ गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इसमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन दे रखा है और पूछा है t बराबर 2 पे एक्सेलरेशन। हमने डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन आ गया, इसमें टाइम आता ही नहीं, ये कांस्टेंट है, तो t बराबर 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन सेम रहेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछी है तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। v बराबर इतना तो dx/dt इतना, तो dt को इधर ले गए, dx इतना, इंटीग्रेट करेंगे जो है ना डेफिनेट इंटीग्रेट लगा के 4 मीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में इतना दे रखा है और y एक्सिस में इतना दे रखा है। वेलोसिटी पूछी है तो हमने dx/dt किया तो vx आ गया, dy/dt किया तो ये vy आ गया है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसके बाद नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड √vx² प्लस vy², थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो 8 मीटर आंसर आ जाएगा। और इसका जो बी पार्ट है डिस्प्लेसमेंट उसमें निकालना है, तो इसमें जो है ना फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे तो बच्चों ये इसका आंसर आएगा। इसका और पार्ट देखिए बच्चों, ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज का डेरिवेशन निकालना है और वेलोसिटी का डेरिवेशन निकालना है। ये डायरेक्ट हमने ये वाला टॉपिक है बच्चों, प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट सम एंगल, इसमें हमने डेरिवेशन आपको कराए हैं दोनों के, तो वहां से आप इसको लर्न कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq बराबर du प्लस dw, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है।
और ये इसी पे न्यूमेरिकल है। हीट एक्सट्रैक्टेड जो है ना वो माइनस होता है, तो 70 कैलोरी है, एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, तो इसे जूल में कन्वर्ट कर लिया। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू फार्मूला लगाया, तो यहाँ से डी यू का आंसर आ गया 27.12 जूल। ये आपका 26वां क्वेश्चन हो गया बच्चों। ये देखिए 27वां क्वेश्चन, ये जो है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। इलास्टिक कोलिजन इन 1D में अगर मास बराबर होते हैं तो उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। ये सीधा डेरिवेशन हमने कराया था, वहाँ से पढ़ लेंगे। और ये जो इसका दूसरा पार्ट है, इसमें कि एक बॉडी जा रही है, वो दूसरी बॉडी से कोलाइड करती है, दोनों एक साथ जुड़ जाती हैं। ऐसा कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होता है बच्चों, है ना बच्चों। ये कौन सा कोलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। और इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा? हाँ रहेगा बिल्कुल, क्योंकि मोमेंटम जो है चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक, दोनों में कंजर्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28। इसमें जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन करना है, तो सीधा सीधा ये थ्योरी क्वेश्चन है। ये डेरिवेशन है इसका, जहाँ पे स्मॉल आर जो है कैपिटल आर प्लस एच होता है। और बी पार्ट में एक सैटेलाइट क्लोजली ऑर्बिट कर रहा है प्लेनेट के। और क्लोजली ऑर्बिटिंग में जब इस फार्मूले को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, थ्योरी में हमने आपको बताया था ये √GR हो जाता है। तो उस जिस प्लेनेट की बात हो रही है वहाँ पर जी दे रखा है 6.4 और रेडियस दे रखी है इतनी, मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों ये आंसर आ गया। ये देखिए केस स्टडी का क्वेश्चन है बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। पहला पार्ट देखिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिलेटेड टू टेम्परेचर ओनली, तो डायरेक्टली पूछना टेम्परेचर, ए पार्ट है। अब देखिए टेम्परेचर गैस का इंक्रीज किया तो प्रेशर का क्या होगा? P बराबर RT, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी उसका बढ़ जाएगा, ए पार्ट आएगा। अब उसके बाद एवरेज काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम रहेगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है किस टेम्परेचर पर जीरो हो जाती है? तो वो एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पर जीरो हो जाती है। इंटरनल एनर्जी गैस की केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है बच्चों, आइडियल गैस की, तो इसका आंसर है ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी केस स्टडी का है, टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी का ये फार्मूला है, आपको अच्छे से ये टॉपिक आता होगा। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विच इज फॉलिंग थ्रू V, डायमीटर इज हाफ, तो डायमीटर को हाफ करने से ही क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? तो वेलोसिटी जो है डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है या रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है। जब आप रेडियस या डायमीटर को हाफ करेंगे तो ये 1/4 रह जाएगी वेलोसिटी। रेडियस ऑफ ड्रॉप, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दोनों को डबल कर दिया गया। तो देखिए ये फार्मूला होता है कि r² के प्रोपोर्शनल हो गया, रेडियस को डबल किया तो 2r², इसको डबल किया तो 2η, 2 से 2 कट गया, यानी कि वेलोसिटी डबल हो जाएगी। रेन ड्रॉप विस्कस मीडियम में गिर रही है, उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब देखिए डायमीटर का रेशियो 2/3, तो रेडियस का रेशियो 2/3, वेलोसिटी जो होती है r² के प्रोपोर्शनल है, तो 4/9। इसका दूसरा ऑप्शन देखिए, n आइडेंटिकल ड्रॉप मिलकर बड़ी ड्रॉप बना ली, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो n छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम बराबर एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम, तो यहाँ से बड़ी ड्रॉप का रेडियस जो है वो इतना आ गया छोटी ड्रॉप की रेडियस के टर्म में। अब वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होती है, तो पहली वाली का होगा जो है v प्रोपोर्शनल टू r², और बाद में हो जाएगा जो है ना चेंज हो जाएगा r², तो ये n की पावर 2/3 इंटू v, सेम फार्मूला लग रहा है यहाँ पर बच्चों। देखिए 5 मार्क्स क्वेश्चन है सेक्शन ई में, बर्नौली थ्योरम, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्लूइड अगर रेस्ट पे है तो बर्नौली थ्योरम, रेस्ट पे है तो वी वाला सेक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा P + ρgh बराबर कांस्टेंट। ये पहले पार्ट में जो है बर्नौली थ्योरम ऐसे प्रूव करनी है, दूसरे पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो ऐसी हो जाएगी। और पार्ट देखिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन है, इसे लर्न कर लेना, किन फैक्टर पे डिपेंड करती है ना, उसके फार्मूले से पता कर लेंगे आप। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो सरफेस टेंशन में कराया था, उसके बाद एक्सिस प्रेशर इनसाइड है, सो बबल, ये 4s/r होता है। ये देखिए स्टैंडिंग वेव का डेरिवेशन करना है, वो होता है y बराबर 2a cos 2π bt/λ sin 2π x/λ। और डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रिंग के जो है ना 3 मोड्स होते हैं, 3 बराबर आप स्ट्रिंग बना लेंगे, ऐसे हमने आपको कराया था। पहला मोड ये वाला होगा, दूसरे में 2 सेक्शन में वाइब्रेट करती है स्ट्रिंग, और तीसरे में 3 सेक्शन में वाइब्रेट करती है स्ट्रिंग। तो फर्स्ट मोड, सेकंड मोड और थर्ड मोड जो हमने कराया था उसको आप लर्न कर लेंगे। और देखिए इसका और पार्ट देखिए,
ये जो है ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, इसमें पाई को अंदर ले जाएंगे तो पॉइंट के पाई अंदर चला जाएगा, यहाँ भी पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर देंगे और जो पहले ही मैंने आपको जो वीडियो भेजी थी उसमें भी मैंने सॉल्व किए थे ऐसे क्वेश्चन, तो वहाँ से आप स्पीड निकाल लेंगे और वेवलेंथ निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और पार्टिकल वेलोसिटी निकाल लेंगे बच्चों। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 33 क्वेश्चन देखिए, ड्राइवर जो है वो जा रहा है तेजी से, एक ब्रिक वॉल उसको दिखाई देती है, तो क्या ठीक रहेगा, अगर वो ब्रेक लगाए या वो जो है ना जो है सर्कुलर टर्न ले ले, है ना, ये दे रखा है ना। तो देखो बच्चों, अगर वो ब्रेक लगाता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है ना थर्ड इक्वेशन लगा के आ जाएगा v²/2s, तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, दीवार पर फोर्स लगेगा mv²/2s। और अगर वो अपनी गाड़ी को घुमा लेता है तो उसका जो फोर्स है वो सेंटीमीटर फोर्स है, यानी कि mv²/r लगाना पड़ेगा फोर्स, r की जगह s है तो ये आधा रह जाएगा फोर्स, यानी कि इम्पैक्ट कम लगेगा, तो उसे सर्कुलर टर्न लेना चाहिए, वो बेटर रहेगा। अब उसके बाद इसका बी पार्ट देखिए, मशीन गन 25 किलो की है और इट फायर्स बुलेट 20 ग्राम बुलेट एट द रेट ऑफ 200 बुलेट पर सेकेंड, स्पीड इतनी, तो फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एन का यूनिट है पर सेकेंड, मास इनटू वेलोसिटी, सॉल्व किया तो आ गया 1200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1200 न्यूटन का फोर्स जो है उसको लगाना पड़ेगा बच्चों। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 पार्ट हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ बराबर डी बी बाई डी टी होता है, उसे एक्सप्लेन कर देंगे, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाफ के एक्स स्क्वायर का आंसर आता है, ये कंजर्वेटिव प्रूव करना है। तो बच्चों रेस्टोरिंग फोर्स होता है -kx स्प्रिंग में, और ये फोर्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है स्प्रिंग की, पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और जब एक ब्लेड जो होता है ना, पंखे को बंद कर देते हैं, ब्लेड घूमते रहते हैं कुछ देर तक, उसकी वजह है इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। जब फोर्स लगना बंद हो जाता है तो इन दी एब्सेंस ऑफ फोर्स बॉडी कैनॉट बी स्टॉप्ड सडनली, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ब्लेड घूमते रहते हैं बच्चों। तो चलिए, गुड लक फॉर द टुमारोज एग्जाम।